الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कयूं था उन सोणे रब जे नाव खां जेको सभिनी खां वधीक बाज़ारो आहे ऐं रहम करण वारो आहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां तव्हांजी मेज़बान संध्या सुमरो ऐं तव्हांजी पंहिंजी ट्रांसमिशन धरती टेलीविज़न जी बरकत रमज़ान में तव्हां सां गॾु आहियूं। अॼु ख़ैरनि सां 13 रमज़ानुल मुबारक आहे। अॼु सभु जेकी अहले ईमान आहिनि उन्हनि 13 रोज़ो रखियो हूंदो ऐं जेको आहे सो जीअं जीअं ॾींहं अॻिते वधंदा आहिनि त असां थोरी तबियतनि ईअं आहियूं न त हिमत हारणु लॻंदा आहियूं, मायूसी जो शिकार थियणु लॻंदा आहियूं, या बसि असांजी हिकिड़ी जेका बर्दाश्त हूंदी आहे न, जेको सब्र, असां सदाईं सब्र जो फल जेको आहे तकिड़ो चाहींदा आहियूं। त सब्र थोरो डिघे टाइम जे लाइ उन ई मौक़े ते रब साईं जेको आहे सूरह बकरा में फ़रमाए थो त ऐं ईमान वारो सब्र ऐं नमाज़ खां मदद घुरो, बेशक अल्लाह वधीक रहम करण वारो आहे, सब्र करण वारनि सां गॾु आहे। त 13 रोज़े ते असां थोरी हिमत हाराइण जेको लॻंदा आहियूं त पोइ अहिड़ियूं ई आयतूं ऐं अहिड़ियूं जेकी रब जा कलाम आहिनि, माना सभिनी खां वधीक ॻाल्हि आहे त क़ुर सां जुड़ूं ऐं क़ुर खे सम्झूं। तिलावत करणु तमामु घणी सुठी ॻाल्हि आहे, उनजी फ़ज़ीलत ऐं बरकत पंहिंजी जॻह ते हूंदी आहे, पर जेकॾहिं कोशिशि कयूं रोज़ानो हिकु ॿ आयतूं तर्जुमे सुधो सम्झूं, घर में वेही अहिड़ो को माहौल जोड़ियूं। अॼुकल्ह उहो ई फैमिली टाइम घटि थी वियो आहे, पर शुक्र आहे रब साईं जो त रमज़ान में उहो मोटियो आहे। पाण में गॾिजी वियूं, को हिकु ॿ आयत खे सिलेक्ट कयूं ऐं पोइ पाण में वेही करे सोशल मीडिया जे खोड़ ट्रेंड्स ते अॼुकल्ह वायरल छा थी वियो आहे, कंहिंजी वीडियो केतिरा व्यूज़ खणिया आहिनि, इन्हनि ॻाल्हियुनि ते न ॻाल्हायूं, थोरो पंहिंजे दीन खे सम्झण जी कोशिशि कयूं। हलूं था अॻिते प्रोग्राम जी बाक़ाइदे शुरूआत कयूं था। तव्हां खां अॻु में महिमाननि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। असां सां आज अल्लामा मोहम्मद हसीबुर रहमान साहब आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। ऐं ॿियो सना ख्वाब आहिनि हाफ़िज़ मोहम्मद लबीब, अस्सलाम वालेकुम। ऐं तमामु सुहिणे आवाज़ में जंहिं तव्हांखे तिलावत ॿुधाई आदिल हुसैन कादरी बि पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। ऐं ॿियूं ॿ सना ख्वां अदियूं बि मूं वटि आयूं आहिनि, उन्हनि सां बि तव्हांजो तारुफ़ कराईंदी हलां। मरियम ज़ीशान असां सां गॾु आहिनि, अस्सलाम वालेकुम मरियम। आयशा नाज़ बि पाण सां गॾु आहिनि नबी जी साराह करण जे लाइ, अस्सलाम वालेकुम आयशा, वेलकम करते हैं हम आपको अपने शो में। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी बाक़ाइदे शुरूआत करण खां अॻु में पाण हिकिड़ी रब जी साराह में हिकिड़ी हमद ॿुधंदासीं, उनखां पोइ वरी प्रोग्राम शुरू कंदासीं। जी मरियम, बिस्मिल्लाह कीजिए। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कि कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल, तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल,
ज़रे को आफताब, ज़रे को आफताब बनाना तेरा कमाल है। रब ज़ुल जलाल, रब ज़ुल जलाल, रब ज़ुल जलाल, रब ज़ुल जलाल। हम दो सदा तेरी तेरे महबूब की करूं, हम दो सदा तेरी तेरे महबूब की करूं। तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं, तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं। तेरे ही जिक्र पाक में, तेरे ही जिक्र पाक में गुजरेगी माह साल, तेरे ही जिक्र पाक में गुजरेगी माह साल। ऐ रब ज़ुल जलाल, रब ज़ुल जलाल, रब ज़ुल जलाल, रब ज़ुल जलाल। हर सांस हर कदम पे तेरा जिक्र मैं करूं, हर सांस हर कदम पे तेरा जिक्र मैं करूं। मसरूफ तेरी याद में हर वक्त मैं रहूं, मसरूफ तेरी याद में हर वक्त मैं रहूं। मेरी हर एक फिक्र में, मेरी हर एक फिक्र में तेरा ही हो ख्याल, मेरी हर एक फिक्र में तेरा ही हो ख्याल। ऐ रब ज़ुल जलाल, रब ज़ुल जलाल। और उम्मत तेरे नबी की बड़ी मुश्किलों में है, उम्मत तेरे नबी की बड़ी मुश्किलों में है। आपस में इख्तिलाफ है, नफरत दिलों में है, आपस में इख्तिलाफ है, नफरत दिलों में है। सदक़े में मुस्तफ़ा के, सदक़े में मुस्तफ़ा के मौला इन्हें संभाल, सदक़े में मुस्तफ़ा के मौला इन्हें संभाल। ऐ रब ज़ुल जलाल, रब ज़ुल जलाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ऐ रब ज़ुल जलाल, ऐ रब ज़ुल जलाल। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। वाकई में कोई मिसाल नहीं है रब्बे ज़ुल जलाल की। अल्लामा साहब, आपकी तरफ में आती हूँ। तो मैंने इंट्रो में जिस आयत का हवाला दिया था कि हम मायूस होने लगते हैं तो फिर रब ने हमसे बात की है। रब फरमाते हैं कि नमाज और सब्र की मदद मांगो, ठीक है, और बेशक मायूस नहीं हो अपने रब की रहमत से, और वो बड़ा मददगार है। तो क्या कनेक्शन है हमारा सब्र और नमाज को? अक्सर कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर साथ जोड़ के ही बयान किया गया है, तो इस बारे में कुछ बात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। देखिए, जैसे आपने जो आयत कोट की शुरू में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत में फरमाया कि नमाज और सब्र के साथ अल्लाह की मदद मांगो। यहाँ आपने पूछा कि सब्र और नमाज से ऐसा क्या ताल्लुक़ है कि जिसके ज़रिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला मदद मांगने के लिए कह रहा है। देखिए, सब्र से मुराद यहाँ पर जो गैर शरई काम है वो है। इंसान हराम रोज़ी से बच जाए, इंसान गुनाहों वाले काम से बच जाए, किसी को सताने से बचे, हक़ तलफ़ी से बचे, अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों और दीगर जितने भी हैं उनके जो हुकूक़ हैं, यूँ के हुकूक़ुल इबाद को पामाल ना करे। सब्र से मुराद ये है, यानी जितने गैर शरई काम हैं उनसे बचकर, और नमाज से मुराद नमाज पंजगाना। और बिलखुसूस अगर हमें कोई हाजत पेश आ जाती है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके लिए एक ख़ास तरीका नमाज हाजत का बताया है।
2 रकात नमाज नफिल पढ़ के नमाज हाजत की नियत करके उसके बाद दुआए हाजात पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हाजत को पेश किया जाए और फिर उससे मांगा जाए। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि सब्र और नमाज के साथ अल्लाह की मदद करो और सब्र से रहो, यानी कि अगर कुछ आजमाइशें आ रही हैं, कुछ मुसीबतें आ रही हैं, उन मुसीबत पर सब्र करो। उन मुसीबत में भी गुनाहों की तरफ ना जाया जाए, उन मुसीबत में भी गैर शरई कामों की तरफ ना जाए। तो इंसान जब इन मुसीबतों पर इतना सब्र करके बैठ जाएगा तो फिर अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जो सब्र करेगा अल्लाह की मदद उसके साथ है, अल्लाह की हमेशा उसके साथ मदद रहेगी। अच्छा, इधर अब एक सब्र का एक और भी पहलू आता है कि एक तो हम सब्र का रिज़ल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं, नतीजा कि हमें फ़ौरन मिले, हम टाइम फ्रेम हमें बताया भी नहीं जाता और हम लोग इसके मुतहमिल भी नहीं होते कि हम उसको थोड़ा टाइम दें। दूसरा एक और चीज़ अक्सर कोट होती है, मुझे अब ये सही हवाला नहीं याद आ रहा, कि जुल्म अल्लाह जुल्म सहने वालों के साथ नहीं है। अब हम सब्र कहीं कहीं पे हमें यहाँ भी तलकीन की जाती कि आप सब्र करो, कोई आपके साथ ज़्यादती कर रहा है आप सब्र करो, लेकिन अब आप जुल्म सहते रहो और सब्र करते रहो। तो सब्र का यहाँ पे क्या रोल है हमारी मतलब ज़िंदगी में? नहीं, जो बात आपने कही कि अल्लाह जुल्म सहने वालों के साथ नहीं है, ये मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही, और अगर होगी भी तो शायद वो किसी और वे में हो, वो इस सूरत में हो, शायद कि इस सूरत में हो कि कोई किसी पर जुल्म होता हुआ देखे और वो उस जुल्म को ख़त्म होने की ताकत भी रखता है, लेकिन नहीं कर रहा, वो शायद इस सही। दूसरी बात आपने ये कही कि सब्र मतलब हम रिजल्ट उसका जल्दी चाहते हैं। सब्र का हम रिजल्ट जल्दी चाहते हैं। देखिए, जल्दी इंसान की तरफ से होती है और देर भी इंसान की सोच में होती है। अल्लाह की तरफ से किसी के यहाँ किसी काम में तो कोई देर नहीं होती। हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है, खैर हमने तो ये जब छोटे तो ड्रामों में सुना था, कुछ फिल्मों में सुना था कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। सही। लेकिन हम एज अ मुसलमान, मैं ये बिलीव रखता हूँ और हर किसी का ईमान यही होना चाहिए, अल्लाह के यहाँ किसी काम के लिए देर नहीं है। अल्लाह के यहाँ हर काम का एक वक्त मुतय्यन है और उसी वक्त पर आकर वो काम होना होता है। कभी कभी इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक, अपनी चाहत के मुताबिक काम में जल्दी कर रहा होता है, वो चाहते हैं मेरा काम हो जाए, और फिर अल्लाह उसके सब्र को भी आजमा रहा होता है। सही। जैसा सब्र होता है अल्लाह आखिर में उसको वैसा इनाम अता करता है। एक काम अल्लाह ने हर काम का एक वक्त मुतय्यन कर दिया, उस वक्त तक इंसान ने सब्र करना है। अब वो वक्त जल्दी है तो उसके सब्र का इनाम जल्दी मिलेगा। अल्लाह ने उस सब्र का इनाम बड़ा देना है, उसको उस सब्र का फल बड़ा देना है, तो शायद उसका सब्र थोड़ा सा तवील हो, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र था। उन्हें अल्लाह ने, आप देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसी है, एक साबिरीन की सबसे बेहतरीन मिसाल है। बेशक कि अल्लाह ने उन्हें क्या क्या यूँ कहीं किन किन आजमाइशों में नहीं डाला। भाइयों ने उन्हें मार के कुएं में डाला, फिर वहाँ से गुलामी में चले गए, फिर वो वहाँ से कैद में चले गए, लेकिन अल्लाह ने कहा इन तमाम आजमाइशों के बाद, और फिर आप पूरी ज़िंदगी का उनका एक मुहासबा करें, वो हर हाल में उन्हें कुएं में डाला जब भी, जब उन्हें जिंदान में डाला जब भी, जब वो गुलामी में रहे जब भी, जब उन पर तोहमत लगाई जब भी, उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे इस आजमाइश से निकाल दिया नहीं। जब उन्हें कैद और यूँ कहे वो फितना औरत वाला मसला सामने आया, तो उन्होंने कहा ए अल्लाह मैं कैद को इस फितना औरत से ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। सही। और हर हाल में, किसी भी हाल में रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, सब्र करते रहे, कहीं भी एक दफ़ा भी अपनी ज़बान से नाशुक्री के अल्फाज नहीं लाए। तो फिर अल्लाह ने दिखाया कि जो इस कदर सब्र करता है उसका फल भी उस कदर बड़ा, उनको कितना बड़ा मर्तबा, फिर उन्हें बादशाह मिस्र बना के भेजा। हाँ। तो सब्र की ये मिसालें हैं, सब्र के यूँ कहीं ये फल हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ होता है। बज़ाहिर कभी हमारा सब्र ज़्यादा हो जाता है, हम समझते हैं अल्लाह की तरफ से देरी होती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से किसी काम में देर नहीं होती। उन्होंने टाइम मुतय्यन हर एक वक्त मुतय्यन है, हर काम का वक्त मुतय्यन है। ये इंसान के अपने जज्बात हैं कि वो उसको देर समझ रहा होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लामा साहब, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, नडी साई वठूं था साई खां पोइ। अच्छा, साई हींअर नथा वठूं, अॻु में नात था ॿुधाए छॾियो तव्हांखे। हिकिड़ी नात ॿुधूं था, असां सां गॾु जेको आहे सो हाफ़िज़ मोहम्मद लबीब मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां हिकिड़ी नात ॿुधंदासीं। जी लबीब। ऐसे खुशबू से
जैसे सरकारे दो आलम की सवारी खुशबू से लदी शाह कौसर की कसम तू ही ये जिब्रील बता शह कौसर की कसम तू ही ये जिब्रील बता महफिल में कभी नात हमारी गुजरी ऐसे खुशबू से लदी आज की रात भी सोना मेरा बेकार गया आज की रात भी सोना मेरा बेकार गया आज की रात भी दीदार से आरी गुजरी आज की रात भी दीदार से आरी गुजरी ऐसे खुशबू से लदी बादे बहारी गुजरी जैसे सरकारे दो आलम की सवारी गुजरी बहुत बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जी नाजरीन,
नंढी साई वठूं था पंहिंजी ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान में। असां सां गॾु जुड़िया रहिजो, पाण मोटी था अचूं थोरी देरि में। जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं बरकत रमज़ान जी ट्रांसमिशन ख़ासि में तव्हां असां सां गॾु जुड़ियल रहंदा आहियो, असांखे ॾिसंदा आहियो, असां सां गॾु रहंदा आहियो ऐं जॾहिं सोशल मीडिया ते असांजो अपलोड थी वेंदो आहे प्रोग्राम तॾहिं फीडबैक ॾींदा आहियो। इहो हिन ॻाल्हि जो अहसासु ॾियारे थो त तव्हां केतिरा कमिटेड आहियो पंहिंजी धरती सां। अच्छा, ॿियो इहो त सवालनि जो सिलसिलो हले पियो, पाण सब्र जे हवाले सां अॼु ॻाल्हायूं पिया त अलामा साहब सब्र का असल मफहूम, एक तो इस पे हम बात करें, दूसरा ये कि कुरान शरीफ में सब्र करने वालों के लिए रब ने क्या खुशखबरी दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सब्र, असल जो सब्र है ना वो बर्दाश्त, और बर्दाश्त के साथ साथ उस बर्दाश्त पर इस्तिकामत का नाम है। सही। यानी फ़कत एक दफ़ा अगर कोई मुसीबत आई तो उसको बर्दाश्त कर लिया, या फिर बज़ाहिर बर्दाश्त कर लिया और पीछे दिल में शिकवे शिकायत रखते रहे। सब्र, दिल में भी सब्र होना चाहिए और बज़ाहिर भी इंसान को सब्र रखना चाहिए और फिर उस पर इस्तिकामत रखना चाहिए। ये असल सब्र है और सब्र का मफ़हूम यही है, ठीक है, कि मुसीबत पर बर्दाश्त हो और उस बर्दाश्त पर इस्तिकामत हो और उसके साथ दिल में अल्लाह से मदद की उम्मीद भी हो। ये सब्र का मफ़हूम है। और आपने पूछा कि साबिर शख्स के लिए यानी सब्र करने वाले के लिए कुरान में क्या इनाम है, अल्लाह ने क्या वादे फरमाए। अल्लाह ने बहुत सारे सब्र करने वाले के लिए इनाम रखे हैं। सबसे पहला इनाम तो वही जो अभी हम बात कर रहे थे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और जिसके साथ अल्लाह है उसके साथ सब कुछ है। फिर कोई ज़माने की चीज़ उसको उसका बुरा नहीं कर सकती जब उसके साथ अल्लाह है। और दूसरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह आल इमरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कहा कि आप सब्र करने वालों के साथ हो जाएं, यानी आप भी मेरे महबूब आप भी सब्र करने वालों के साथ हो जाएं। व इन्नल्लाह लमअस साबिरीन, अल्लाह ने उसी आयत को दोबारा तकरार की कि अल्लाह भी सब्र करने वालों के साथ है, यानी सब्र करने वालों के साथ अल्लाह भी है और अल्लाह के रसूल भी है। और फिर एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारत दी। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सब्र करता है और उस सब्र पर इस्तिकामत रखता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको 2 गुना सवाब अता फरमाता है। सही। अल्लाह ताला उसके साथ होता है। तो इसी तरह सब्र करने वालों के लिए बेशुमार इनामात हैं और कहीं कहीं सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारतें हैं कि उन्हें उस सब्र के सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत अता करेगा। और रिवायत में आता है कि एक शख्स होगा, उसके सामने उसके बड़ा सवाब होगा, यूँ कहें उसके नेकियों के पहाड़ लगे हुए होंगे। सही। और वो शख्स बड़ा हैरान होगा और पूछेगा कि मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया, मेरे अमाल इतने नहीं हैं, फिर मेरे लिए इस कदर नेकियां क्यों हैं। तो उसे कहा जाएगा कि जो तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलें आई, मुसीबतें आई और तुम्हारे दुआ करते थे, अल्लाह के बारगाह में दुआ कबूल नहीं होती थी, ये उस पर सब्र करने का अजर है और ये उसी का सवाब है जो तुम्हें आज बरोज़ क़यामत अता किया जा रहा है। सही, बेशक, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने ब्रेक में मुझसे बात आपकी हो रही थी तो आपने कहा कि आप ऑनलाइन कुरान की जो है ना मतलब पढ़ाते हैं सबको, स्टूडेंट्स आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। जी जी। अच्छा, बेसिकली हम लोग ना एक्सेंट के पीछे बहुत ज़्यादा, एक तो इंग्लिश एक्सेंट के पीछे आजकल लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर ये कि हमें मेहनत अपनी अरबी लैंग्वेज में हम कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं तो हमें बिल्कुल उसको भी सही करना चाहिए। कुछ लोगों का कुदरती कुछ ज़बान में कुछ थोड़ी बहुत एक लुकनत होती है, कोई एक प्रॉब्लम होता है, कुछ ख़ास लफ्ज़ हमसे अदा नहीं किए जाते। अच्छा, इसमें अब बहुत बात से उलमा कराम इसमें सख्ती भी बहुत ज़्यादा बरतते हैं और कुछ तो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं कि बच्चों को मार मार के मदरसे में वो मासूम बच्चों उनसे वैसे ही चीज़ें सही अदा नहीं हो रही होती। तो ये कितनी हद तक ये प्रैक्टिस, हाँ बिल्कुल हमें दुरुस्त करना चाहिए अपना, लेकिन सिर्फ इसी चीज़ को फोकस कर लेना क्या सही है? देखें, इस सवाल को एक बच्चों के हवाले से अलग होगा और बड़ों के हवाले से अलग होगा। कोई अगर बड़ा है, मिसाल के तौर पे आज जो हमारा ये जो दौर चल रहा है इसमें तजवीद के हवाले से, किरात के हवाले से जो अच्छे से पढ़ना है उस पर थोड़ी ज़्यादा सख्ती की जा रही है। जो चीज़ें पहले ज़ाहिर नहीं थी अब वो भी ज़ाहिर होकर आ गई हैं। तो इसलिए जो हमसे काफ़ी पहले के पढ़े हुए लोग हैं, यूँ कहें हमारे वालिदैन की उम्र के जो हैं, उनसे कुरान पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है।
वो जो पहले उन्होंने पढ़ा हुआ है उसी लहजे में कुरान पढ़ते हैं। सही। तो उनके लिए हुक्म ये होगा कि कोशिश करें, क्योंकि आपने जब अभी ब्रेक में भी कहा था कि हम इंग्लिश के एक्सेंट सीखने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं ताकि कहीं पे बदनामी ना हो, बेइज्जती ना हो, हमारी इज्जत रह जाए। तो इसी तरह अब जो कुरान है वो अरबिक में है, जिस तरह इंग्लिश की पूरी एक ग्रामर है इसी तरह अरबिक की भी पूरी एक ग्रामर, और उस ग्रामर में हर हर्फ को पढ़ने का एक तरीका बताया गया है, उसकी एक प्रोनाउंसिएशन है, उसका एक एक्सेंट है, तो वो भी बताया गया है। थोड़ा वक्त निकाल के वो भी सीखें ताकि कुरान अच्छे से पढ़ा जाए। और देखें अगर हम इंग्लिश में कहीं मिस प्रोनाउंस करते हैं तो हमें यहाँ अपनी थोड़ी सी इंसल्ट होने का ख्याल है, लेकिन अगर हम कुरान को मिस प्रोनाउंस करेंगे, कुरान को मजहूल पढ़ेंगे, उनके मानों को चेंज करेंगे, तो इंसल्ट यहाँ हो ना हो आखिरत में वो एक इंसल्ट हमें अपनी इंप्रेशन की रहती है कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम प्रॉपर जो है ना एक्सेंट पे बात तो करें। इसमें तो हमारी यहाँ पे इंसल्ट होनी है, इसमें तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी यूँ कहीं बेइज्जती होनी है जो कुछ लम्हों की है। अगर कुरान को मजहूल पढ़ के गए, कुरान को गलत पढ़ते रहे, जो इसका जो गुनाह है वो आखिरत में हमारे सामने आ, और आखिरत की बेइज्जती यहाँ की बेइज्जती से काफ़ी बढ़ के। अच्छा। और दूसरा बच्चों के एतबार से, बच्चा देखिए जब कुरान पढ़ता है ना, अब ये तो वो थे जो कुरान के हवाले से फ्रेश माइंडेड नहीं है, उन्होंने पहले कुरान पढ़ा और एक उनकी आदत बनी हुई है। बच्चा जब आपके पास सीखने आता है तो वो फ्रेश माइंडेड है, ठीक है, उसको सिखाया जाए, उस पर सिखाने के हवाले से, पढ़ने के हवाले से सख्ती की जाए, उसको मारना, डंडे रखना, ये सारी चीज़ें वो तो यूँ कहीं से बचा जाए तो बेहतर है। बच्चों को जितनी प्यार और मोहब्बत से समझा के पढ़ाया जाए उतना बेहतर है। तो बच्चे पर सिखाने के एतबार से, सिखाने के एतबार से सख्ती की जाए। सख्ती भी ऐसी कि अगर वो नहीं पढ़ रहा है सही, उसको दोबारा पढ़ाया जाए, उसको समझाया जाए। कहीं अगर डांटने की, सिर्फ डांटने की अगर कहीं हाजत होती है तो डांटा जाए, लेकिन बच्चों पर इस तरह तशद्दुद करना, डंडे मारना और ये सारे और बाद बच्चे पता है बहुत छोटी उम्र में कुरान शरीफ थोड़ा बहुत 1-2 सिपारे पढ़ के छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात हुई है कि वो बहुत छोटी उम्रों में जो उनको ये बहुत सख्तियाँ झेलें, तो वो फिर अच्छी खासी उम्रों के हुए उन्होंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा हुआ, उनको पढ़ना नहीं आता प्रॉपर। देखिए ज़माना जैसे बदल रहा है ना, इस तरह सोच भी बदली हुई है। हम भी उन मदरसों में पढ़े जहाँ हमें डंडों से भी मारा गया, ठीक है। हम तो जब हमने दरस निज़ामी किया, हम कुरान पढ़ लेते हैं, कुरान हिफ्स कर लिया, उसके बाद जब हम दरस निज़ामी के स्टेज में आए, हमने जब भी डंडे खाकर पढ़े, अच्छा, ठीक है। तो वो ज़माना था जब वालिदैन भी इजाज़त देते थे, हमारे वालिदैन भी बोलते थे कि हड्डियाँ, गोश्त आपका, हड्डियाँ हमारी। तो अब जो एरा है, अब वालिदैन भी इस तरह बच्चों पे सख्ती करना पसंद नहीं करते। बच्चों की भी जो है वो साख्त नहीं है कि उन सख्तियों को बर्दाश्त करें। सही। तो कोशिश करें अगर बच्चे मोहब्बत से पढ़े लेते, मोहब्बत से पढ़ाया जाए। अगर कहीं सख्ती की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ सज़ाएं, जैसे बच्चों को कान पकड़वा देना, हाथ ऊपर करके खड़े करवा देना, कुछ डांटना डपटना, लेकिन बच्चों पर इस तरह के कुरान सिखाने में सख्तियाँ करना इस पे हम अभी बात करते हैं। इसमें मेरे जहन में एक और पहलू है, उस पर फिर बात करते हैं। फिलहाल आपको अच्छी सी नाच सुनवाते हैं। आयशा नाज असां सां गॾु आहिनि, उन्हनि खां जेको आहे नबी सारा में कुछ ॿुधूं था, उनखां पोइ अॻिते हलंदासीं। जी हम भी हैं काश मदीने में बुलाए जाते, हम भी हैं काश मदीने में बुलाए जाते, शाहे कौनैन के बनाए जाते, शाहे कौनैन। ये तो आका की इनायत, वो करम करते हैं, वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते, वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते, हम भी हैं काश मदीने में बुलाए जाते, और काश अपना भी मदीने में कोई घर होता, काश अपना भी मदीने में कोई घर होता,
देखते रोज़ाए सरकार को आते जाते, देखती रोज़ाए सरकार को आते जाते, हम भी हैं काश मदीने में बुलाए जाते, और देख लेते थे सहाबा भी गमों को अपने, के भूल जाते थे सहाबा भी गमों को अपने, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते, हम भी हैं काश मदीने में बुलाए जाते, शाहे कौनैन के मेहमान बनाए जाते। खूब जी, वही सवाल दोबारा से जो आपने कहा कि बच्चों को ऐसी सज़ाएं दी जाएं कि उतनी ज़्यादा सख्त भी ना हो, लेकिन क्या इधर ज़रूरी नहीं होता एक जो मौलवी साहब जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा बहुत साइकोलॉजी को भी समझे कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। जैसे आपने कहा कि हमने डंडे खा के पढ़ा, कोई बच्चा डंडे खा के बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और कुछ बच्चे इससे अजीब नफ्सियाती मुश्किलों, और तो देखने में ही आया कि जो कुरानी तालीम दे रहे होते हैं वो बहुत ही जालिम टाइप के कुछ बात ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं। ज़रा सोशल मीडिया का दौर है तो पता नहीं क्यों वो खुद जहनी मरीज़ होते हैं, उनके ऐसे उस्तादों से पाला पड़ा होता है, फिर वो सारा कुछ उन मासूम बच्चों पे और इस कदर बेरहमी से मारते हैं। देखिए, पहले तो ये बच्चे की साइकोलॉजी को समझना और फिर जो बच्चा जैसा ट्रीट हो सके उसको वैसा ट्रीट करना। फिर आपने दूसरी बात कही, थोड़ा सा इस आप जुमले को अगर चेंज कर लें कि वो खुद जहनी मरीज होता है, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए जो इतना जुल्म करेगा तो हाँ, कुछ यूँ कहें कि पीछे से अपने गांव से वहाँ के माहौल में रहकर आते हैं, वहीं के माहौल को फिर यहाँ पे वही सारी बात के बच्चे की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते। जो वहाँ अपने गांव में रहकर वहाँ का माहौल देखकर आते हैं, वो यहाँ के फिर उसी का वो इम्प्लीमेंट वो यहीं पर करते हैं। कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, ठीक है, उनके खुद के सीखने के एतबार से, उनकी खुद की साइकोलॉजी के एतबार से कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं और उनको देखें बेहतर बनाया जा सकता है। और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जो बेहतर हो रहा है। जो आप कह रही हैं कि वीडियोस आती हैं बच्चों पर तशद्दुद कर रहे होता है, स्कूल्स में भी ऐसा होता है, मदारिस में भी ऐसा होता है, बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है। लेकिन अभी बहुत सी जगहों पे इन चीज़ों पर सख्ती काफ़ी कर चुकी होती है। मैं देख रहा हूँ कि जो बिल्कुल एक किसी इदारों के तहत मदरसे चल रहे हैं उनमें तो ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दी। हाँ, इदारों के तहत बिल्कुल, तो क्योंकि देखिए हमारे उस्ताद साहब भी कहते थे कि कामयाब इदारा, कामयाब शख्स वही है जो वक्त के साथ खुद को अपडेट करे, ठीक है, सही, बिल्कुल अपने अंदर अपग्रेडेशन लाता रहे। तो अभी क्योंकि बच्चे अब ऐसे हैं कि उनको मोहब्बत से समझाया जाए या फिर बच्चों को कुछ लालच दे के भी समझाया जा सकता है। हाँ, क्योंकि बच्चा हर इंसान के भी यूँ कहें कि लालची होते हैं, बच्चे कुछ ज़्यादा होते हैं, बच्चों को चीज़ों का ये इन चीज़ों का लालच दे के समझाया जाए। और ये जो सख्तियाँ हैं, इस कदर की सख्तियाँ कि बच्चों को डंडों से मारना, पीटना, ये सारी चीज़ें, इनसे बचा जाए। पैगाम यही है, इनसे बचा जाए और बच्चों को प्यार और मोहब्बत से पढ़ाया जाए। और बच्चों के लिए भी पैगाम यही है कि असातिज़ा अगर आपको समझा रहे हैं तो समझा लें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो समझते नहीं। उन्हें एक दफ़ा बोलें, दो दफ़ा बोलें, तीन दफ़ा बोलें, रोज़ाना के बहुत से तो ऐसे होते हैं जो असातिज़ा के रडार में होते हैं। बिल्कुल, उन्हें पता है इस बच्चे को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, रोज़ाना बोलते हैं, तो फिर मजबूरन उन्हें मारना भी पड़ता है। कोई शौक़ में भी मारते हैं, कोई मजबूरन आके कुछ सख्तियाँ कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर उस्ताद को बच्चे को देखना चाहिए, आसपास के माहौल को देखना चाहिए, उसी एतबार से फिर बच्चे को पढ़ाना चाहिए। आपने जिस तरह कहा कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मेरे इदारे में जो मेरे अंडर भी जो टीचर्स मैंने रखे हुए हैं उन्हें चिल्ला के बात करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो सारे ओवरसीज़ बच्चे हैं, उनको चिल्ला के बात करने से भी वो घबरा के बैठ जाते हैं।
उन्हें प्यार मोहब्बत से पढ़ाया जाता है। इस तरह जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं उनके मुकाबले थोड़े से सख्त होते हैं, इनको थोड़ा अगर कहीं गुस्से से समझाया जा रहा है गुस्से से समझाया जा रहा है, मोहब्बत से समझा लें, या फिर छोटी मोटी अगर सज़ा देकर काम चला लें, लेकिन सख्ती करने से बचें। सख्ती, चलें ठीक है। अभी तो हम एक अच्छी सी नात सुनते हैं और फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद लबीब, आपसे हम अच्छी सी नात सुनना चाहेंगे, बिस्मिल्लाह कीजिए। गुलशन कौन देखे, सैर गुलशन कौन देखे, दश्त तबा छोड़ कर सैर गुलशन कौन देखे, सैर गुलशन कौन देखे, दश्त तबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर सरगुज़िश्ते गम कहूँ किससे, तेरे होते हुए या रसूल अल्लाह, सरगुज़िश्ते गम कहूँ किससे, तेरे होते हुए किस के दर पर जाऊँ, तेरा आस्ताना छोड़ कर, किस के दर पर जाऊँ, तेरा आस्ताना छोड़ कर, किस तमन्ना पर जिए या रब, किस तमन्ना पर जिए या रब, सीरान कफस आफतों में फंस गए, उनका सहारा छोड़ कर, आफतों में फंस गए, उनका सहारा छोड़ कर, सैर गुलशन कौन देखे, और मर के जीते हैं मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते ए हसन, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते ए हसन, और जी के मरते हैं जो आते, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर, सैर गुलशन कौन देखे, दश्त तबा छोड़ कर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और आप मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि आप कामयाबी से हमकिनार हो। ऐं ॿियो जेको आहे नाज़रीन, ॿी तव्हांखे हिकिड़ी नात ॿुधाईंदासीं असां सां गॾु, जेको आहे सो आहिनि आदिल हुसैन, उन्हनि खां नात ॿुधंदासीं। बिस्मिल्लाह कयो।
रमज़ान महीने में दरबार मदीने जा, रमज़ान महीने में दरबार मदीने जा, रमज़ान महीने में दरबार मदीने जा, कयो दुआओं कया यारो दीदार मदीने जा, कयो दुआओं कया यारो दीदार मदीने जा, के दो तमज़ो हूँ दो रमज़ान महीने में, के दो तमज़ो हूँ दो रमज़ान महीने में, कबा आबे ज़मज़म सा इफ्तार मदीने जा, कबा आबे ज़मज़म सा इफ्तार मदीने जा, कयो दुआओं कया यारो दीदार मदीने जा, कयो दुआओं कया यारो दीदार मदीने जा, आहे ॾाढो प्यारो हो अल्लाह शगर हबीबन जो, आगे ॾाढो प्यारो हो अल्लाह शगर हबीबन जो, वद सोन ऐं चांदीअ खां सीगार मदीने जा, वद सोन ऐं चांदीअ खां सीगार मदीने जा, कयो दुआऊं कया यारो दीदार मदीने जा, कयो दुआऊं कया यारो दीदार मदीने जा, ही गुलाम मुजतबा छे, ही गुलाम मुजतबा छे, हर रोज कया दर्शन, ही गुलाम मुजतबा छे, हर रोज कया दर्शन, अल्लाह कंदो कॾहिं मां पार मदीने में, अल्लाह कंदो कॾहिं मां पार मदीने में, कयो दुआऊं कया यारो दीदार मदीने जा। माशाल्लाह तमामु ज़बरदस्त। जी नाज़रीन असां गॾु हलूं था हिकिड़ी नंढी साई ते, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं पंहिंजी ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान में, असां सां गॾु जुड़िया रहिजो। जी नाज़रीन नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं पंहिंजी ख़ासि ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान में, ऐं कोशिशि करे रहिया आहियूं त मुख़्तलिफ़ जेकी पासा आहिनि दीन जा, जेकी असां हूअं आम तौर ते न गौर कंदा आहियूं न सम्झण जी कोशिशि कंदा आहियूं, त मौलाना साहब जी रहनुमाई खां उहो सम्झी सघूं ऐं तव्हांखे बि सम्झाए सघूं। अच्छा, आजकल का जो दौर है सोशल मीडिया का,
अच्छा उनखां पहिरियां तव्हांखे इंट्रोडक्शन कराईंदी हलां जेकी ब्रेक में जेकी ॿिया महिमान जिन पाण खे जॉइन कयो आहे। मोहम्मद अली रज़ा पाण सां गॾु आहिनि, सना ख़्वा आहिनि ऐं अजीब उल्ला समेजो साहब पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, तव्हां ॿिन्ही खे भलीकार कयूं था पंहिंजे शो में। अच्छा सर, ये जो सोशल मीडिया का हमारा दौर है और रोज़ा ज़बान का भी होता है, रोज़ा कहते हैं पूरे जिस्म का होता है, कानों का, आँखों का, ज़बान का। इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में बच्चे रील्स देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, ज़बान के रोज़े को हम कैसे संभाल पाएंगे अपनी ज़बान को, और ख़ास तौर पे जो ट्रैफिक जिसमें हम चलते हैं और जो इफ्तारी से कुछ टाइम पहले का जो समा होता है उसमें ज़बान के रोज़े का क्या किया जाए? देखिए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े की फ़र्ज़ियत बताई और आगे वजह बता दी किस लिए, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब रोज़ा जो होता है जिस्म के तमाम आज़ा का, वैसे जो बेसिक जो है रोज़ा वो है कि आपके तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से बचने और दीगर मामला से ख़ुद को रोकने का नाम रोज़ा कहलाता है। लेकिन अब बात उसके बाद आ जाती सारी तक़वियत की, परहेज़गारी की। परहेज़गारी में ये है कि आपकी आँखों का भी रोज़ा है, ज़बान का भी रोज़ा है, और जिस तरह हम सब्र की बात कर रहे थे, सब्र रोज़े के अंदर बहुत बड़ा किरदार है। सबसे ज़्यादा चीज़ आपने सब्र करनी होती है। सही। अब आप देखते हैं जिस तरह आपने कहा कि इफ्तारी के आखिरी टाइम पे रोडों में, ट्रैफिक में जो एक समा हुआ होता है, जो एक हलचल मची हुई होती है, हर इंसान को घर पहुंचने की भी जल्दी होती है, और फिर इसी सूरत में कई एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बहुत सी मुश्किलें भी आती हैं। तो अगर इसमें सब्र किया जाए तो अल्लाह एक तो रोज़े में सब्र का सवाब भी डबल है। सही। एक रोज़े का सवाब और दूसरा वो सब्र कर रहा है, अपने आप को दीगर गुनाहों से भी बचा रहा है। तो जब इस तरह रोज़ा गुजारा जाएगा, अपनी आँखों को भी फजूल रील्स और वीडियोस और मूवीज़ वगैरह देखने से बचा जाए, अपनी ज़बान को भी फजूल गोई से बचा जाए। देखिए, हर इबादत के दो जुज़ होते हैं। एक ज़ाहिरी होता है, रोज़े का ज़ाहिरी है आपने खाने पीने से ख़ुद को महफूज रखना है, और एक रूहानी होता है। रोज़े की रूहानियत क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, परहेज़गार बन जाओ, तकवा इख्तियार कर जाओ। तो रोज़े की जो असल रूहानियत हासिल होगी वो अपनी ज़बान को फजूल गोई, आँखों को जो है फहश नज़री और कानों को फहश समाज से बचाने से रोज़े की रूहानियत इंसान को सही हासिल होगी। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, तकवा की बेसिक मीनिंग असल में क्या है, अगर हम सिर्फ जो मीनिंग को समझना चाहें तो? लेकिन तकवा कहा जाता है परहेज़गारी को, और दीन में शरीयत के एतबार से जो बेसिक मीनिंग आपने पूछी, फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नत मुअक्कदा की अदायगी करना, और हराम, मकरूह, तहरीमी और हर किस्म के गुनाह से बच जाना, ये तकवे का बेसिक है। फिर इसके अलावा जितना बंदा अपना तकवा बढ़ाना चाहे, जितने ज़्यादा परहेज़गारी करना चाहे, वो रातों को अल्लाह की बारगाह में क़याम करे, वो अल्लाह की बारगाह में इबादत करे, नवाफिल अता करे, कुरान की तिलावत करे, वो फिर उतना उसका लेवल हाई होता रहता है। लेकिन बेसिक यही है कि फ़र्ज़, वाजिबात और सुन्नत मुअक्कदा को अदा करना। अब वो फ़राइज़ किस तरह के भी हैं, वाजिबात किस तरह के भी हैं, हुकूकुल्लाह है या हुकूकुल इबाद में से है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। अच्छा, आपको एक अच्छी सी नात सुनवाते हैं। मरियम ज़ीशान हमारे साथ हैं। जी मरियम, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता है। और सितारों से ये चांद कहता है हरदम, सितारों से ये चांद कहता
टुकड़ों का आलम, इशारे में आका कितना मजा था, इशारे में आका कितना मजा था, कि फिर टूट जाने को जी चाहता है, इशारे में आका कितना मजा था, कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। और जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया वहाँ मालो दौलत कि क्या ये हकीकत, वहाँ मालो दौलत कि क्या ये हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। और जो देखा है रोगे जमाले रिसालत, जो देखा है रोगे जमाले रिसालत, तो हजरत उमर मुस्तफा से ये बोले, क्या कहते हैं कि बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, गुलामी में आने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जगह मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। अलामा साहब, हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए इकबाल ने कहा है कि सितारों पे वो लोग कमन डाल सकते हैं, मतलब उनकी जो जोश व जज्बे के जिक्र हो रहा है, लेकिन यही हमारे नौजवान इनको इस्तकामत सिखाने में मतलब रमज़ान का क्या रोल हो सकता है, क्या रोल प्ले करता है हमारा रमज़ान मुबारक महीना? देखिए, रमज़ान में काफ़ी सबक है। आपने जिस तरह पूछा कि नौजवान हैं, इन्हें इस्तिकामत सिखाने में रमज़ान का क्या रोल हो सकता है। सबसे पहले तो रमज़ान को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर गुजारें। दिन को रोज़ा रखें और रात में क़याम नहीं तो कम से कम तरावी का क़याम लाज़मी करें, क्योंकि अल्लाह ने फिर इसके बदले जो इनाम देने का वादा किया वो लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह आपको परहेज़गारी अता करेगा। जब ये परहेज़गारी आ जाएगी, इस्तिकामत भी आएगा, सब्र भी आएगा। बेसिकली होता यह है, जिस तरह आपने कहा कि आजकल जो रोज़ा भी रखते हैं तो वो रोज़े को सिर्फ एहसान के तौर पर गुजारते हैं। किसी से अगर कोई लड़ाई भी हो जाए, कोई झगड़ा भी हो जाए, तो वो उसको भी बोलते हैं अभी रोज़ा है, हाँ। रोज़े के बाद में, यानी रोज़े के अंदर ही सारे इंतजाम किए जाते हैं कि रोज़े के बाद क्या क्या हमने गुनाह करने, रोज़े के बाद हमने क्या, फिर जैसे ही बस रोज़ा जम के लड़ लेंगे, रोज़ा करने के बाद टूटता है तो फिर बस ऐसे जैसे खुल जाते हैं। और फिर दूसरी बात ये, रोज़ा कुछ लोगों का ये हकीकत है आज के दौर में, कुछ नौजवानों का रोज़ा सिगरेट पीने के इंतजार में भी गुजरता है। सही, इफ्तारी के बाद डायरेक्ट जाके सिगरेट, और वो उस टाइम की फ्रस्ट्रेशन जो निकालते हैं। और मैं पर्सनली ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो उस सिगरेट के चक्कर में मगरिब की नमाज तक कज़ा कर देते हैं। तो रमज़ान आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए तैयार है। रोज़े के बदले अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत कुछ इनामात देने के लिए तैयार है। रमज़ान आपके अंदर सब्र, इस्तिकामत सब करने के लिए तैयार है, लेकिन
आपने बस ये करना होगा, रमज़ान को अल्लाह के बताए हुए तरीके पर गुजारना होगा। सही। रोज़े को सब्र और तहम्मुल के साथ, और रमज़ान की रातों को अल्लाह की बारगाह में क़याम करके, तिलावत कुरान करके और सुन के गुजारना होगा। तो फिर इंसान को जब ये रोज़े की रूहानियत हासिल होगी तो ये सब्र, इस्तिकामत, तहम्मुल, परहेज़गारी उसकी तबीयत में खुद ही शामिल हो जाएगा। हाँ, इस चीज़ पे फोकस करना, ना सिर्फ सहरी पे फोकस करनी है कि आज इधर सहरी करने चलते हैं, आज इधर चलते हैं, और इफ्तार पार्टी में टोटल जोर इसी पे दिया हुआ है। चलते हैं बुफे पर सहरी करने चलते हैं, कहाँ बुफे सस्ता है, कहाँ ये ऑफर है, कहाँ ये ऑफर, मतलब पूरा महीना उनकी जो है ना, ये अगर वो सोशल मीडिया पे भी देखे तो यही चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं। जी, तो वही है ना, हमने रमज़ान को हमने एक शुगल बनाया माजरत के साथ, हमने अपनी अफ्तारी के प्लान्स बनाए हुए हैं, हमने अपनी सहरी के प्लान्स बनाए हुए हैं, लेकिन रमज़ान में इबादत कैसे करनी है, क्योंकि ये इबादत का महीना है, अल्लाह का महीना है, और जो रमज़ान के महीने में कुरान पढ़ता है उसको डबल सवाब मिलता है। एक उसका कुरान पढ़ने का, और दूसरा वो जो रोज़े से हो रमज़ान में है उसका सवाब मिलता है, उसको 2 गुना सवाब मिल रहा है, और एक नेकी करने पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला 70 नेकी अता कर रहा है। बिल्कुल, बेशक। तो फिर नेकियों की तादाद बढ़ाई जाए, फिर नेकियों की जो रूहानियत है, जिस तरह मैंने आपको कहा रोज़े की रूहानियत है, रोज़ा तकवा पैदा करते हैं, इसी तरह नमाज की रूहानियत ये है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, ये नमाज की रूहानियत है कि नमाज आपको फ़हश और जो मुनकर काम है, जो बुरे काम है, जो बड़े गुनाह हैं, नमाज उनके आगे ढाल बन जाती है। बेशक। जब इंसान नमाज के आगे इस तरह आ जाए, रोज़े इस तरह पूरा करे, तो अल्लाह उसके दिल को कैसे नूर से ना भरेगा, कैसे रूहानियत उसको हासिल ना होगी। बेशक, बिल्कुल ये है, और अल्लाह का हमसे वादा भी यही है। जी नाज़रीन, तव्हांखे हिकिड़ी नात ॿुधायूं था जेको आहे सो अजीबुल्ला समेजो साहब पाण सां गॾु आहिनि, उन्हनि खां सुठी नात ॿुधंदासीं। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन, दिल दुखिया जो दाद क्यों को मुस्तफ़ा, आसरो आथत दियो या मुस्तफ़ा, दिल दुखिया जो दाद क्यों या मुस्तफ़ा, आसरो आथत दियो या मुस्तफ़ा, वक्त ॾाढो दुखियो मुझे मता, वक्त ॾाढो दुखियो मुझे मता, दर्द में हामी थियो या मुस्तफ़ा, आसरो आथत दियो या मुस्तफ़ा, दिल दुखिया जो दाद क्यों या मुस्तफ़ा, आसरो आथत दियो या मुस्तफ़ा, दाहजा कहीं दर वनिए दिल रुबा, दाहजा कहीं दर वनिए दिल रुबा, सामा तो दर पयो या मुस्तफ़ा, आसरो आथत दियो या मुस्तफ़ा, दिल दुखिया जो दाद क्यों या मुस्तफ़ा, आसरो आथत दियो या मुस्तफ़ा, झोल खाली भरे मुझा मिठराज, झोल खाली भर मुझा मिठड़ाज, आव कोड़े वाम व्यो या मुस्तफ़ा, आसरो आथत दियो या मुस्तफ़ा, दिल दुखिया जो दाद क्यों या मुस्तफ़ा, आसरो आथत दियो या मुस्तफ़ा, मुआ दो वास्तो हसनैन जो, मुआ दो वास्तो हसनैन जो, गम अलम मौजा मटियो या मुस्तफ़ा, आसरो आथत दियो या मुस्तफ़ा, मेरा क्यों महबूब बहन
बदकारते मेरा क्यों महबूब हिन बदकारते सूरवा तो दरसलो या मुस्तफा आसिरो आथत दियो या मुस्तफा। जी नाज़रीन वठूं था नडी साई ने सां गॾु साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं बरकत रमज़ान में। तव्हां बि असां सां गॾु जुड़ियल रहिजो। जी नाज़रीन नंढी साई खां पोइ तव्हांजी पंहिंजी ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान में तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं असां सां जेको आहे सो सना खां मौजूदु आहिनि कि माहौल ई अहिड़ो हूंदो आहे जेतिरी असां नात या हमद ॿुधंदा रहंदा आहियूं त उहो जेको रोज़े जो पंहिंजो रम्ज़ आहे उन में ई रहंदा आहियूं। तव्हांखे हिकिड़ी सुहिणी नात ॿुधाईंदासीं। हिकिड़े ॿिए गेस्ट पाण खे जॉइन कयो आहे ब्रेक में सैयद नज़र अली। अस्सलाम वालेकुम नज़र, आपको वेलकम करते अपने शो में। पर पाण जेको आहे सो अली रज़ा खां हिकिड़ी नात ॿुधंदासीं, उन खां पोइ वरी अॻिते हलंदासीं। बिस्मिल्लाह कयो। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी सियाहकार हूँ आका बड़ी नदामत है, सियाहकार हूँ आका बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। कहाँ ये मदीना कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ ये ज़े मदीना कहाँ मेरी का शरफ बार बार आप से है, ये हाजिरी का शरफ बार बार आप से है। मैं बेकरार
सारी मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यारे आप से है जो मिल रहा है मुझे सारा प्यारे आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी माशाल्लाह बहुत खूब तमामु बहितरीन तव्हां पढ़ियो माशाल्लाह ॾाढो सुठो गलो ॾिनो आहे रब तव्हांखे अच्छा ॿियो नज़र अली बि पाण सां गॾु आहिनि सैयद नज़र अली उन्हनि खां बि हिकिड़ी रब जी सना में कुझु ॿुधूं था जी नज़र बिस्मिल्लाह कीजिए सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदीन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदीन तेरी निगाह नाज ने मस्त मुझे बना दिया आका तेरी निगाह नाज ने मस्त मुझे बना दिया फर्शी से लेके अर्श तक सारा जगह दिखा दिया सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदीन मुझे बता हकार सा इंसान मदीने में रहे मुझे खता हकार सा कि मुझ गदाकार सा इंसान मदीने में रहे फिर बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे बन के सरकार का कि याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात याद
मदीना की वो बात कि जिंदा रहे ना हो तो इंसान मदीने में रहे जिंदा रहे ना हो तो कि उनकी शफ़क़त वो में कौन भुला देती है कि उनकी शफ़क़त वो में कौन भुला देती है कि जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे जितने दिन आपका और यूं अदा कहते गए उषा के मोहब्बत की नमाज यूं अदा कहते गए उषा के मोहब्बत की नमाज कि सजदा का में हो और ध्यान मदीने में रहे सजदा का में हो और ध्यान मदीने में रहे। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। जी नाज़रीन, गॾोगॾु तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त असां जेके महिमान आयल आहिनि उन्हनि जे लाइ पॉपुलर वारनि जा असां थोराइता आहियूं। उन्हनि जे लाइ पॉली जूस, माज़ा जूस ऐं होप ड्रिंकिंग वाटर मोकिलियो आहे। ऐं जेको आहे सो अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया। टाइम कभी कभी हमारे कंट्रोल में होता है, कभी बिल्कुल कंट्रोल से निकल जाता है। तो अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हाणे जेको पुॼाणी जो टाइम अची पहुतो आहे, इन दुआ सां गॾु तव्हां खां मोकिलाईंदासीं त या अल्लाह असां जेकी बि इबादतूं करे रहिया आहियूं उनखे क़बूल करे, छाकाणि नियतूं असांजूं रब साईं सुञाणे थो ऐं असां में तसलसुल आणे, ठीकु आहे। ऐं असांखे अल्लाह जी हिकिड़ी सुठी मख़लूक थियण जो जेको असां वाइदो कयो आहे उहो पूरो करे सघूं। मोकिल ॾियो, सुभाणे वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। तेसिताईं ख़ुदा हाफ़िज़, अल्लाह वाहे।